हम लोग आज यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पैरामाउंट एकेडमी के संस्थापक आदरणीय श्री आनंद सिंह धामी जी, रिटायर्ड प्रधानाचार्य श्री रमेश चंद्र जोशी जी, रिटायर्ड DYSP साहब श्री बलदेव सिंह जी, इस संस्था के संरक्षक आदरणीय श्री लक्ष्मीचंद पंत जी, रिटायर्ड निरीक्षक महोदय आदरणीय श्री हरीश चंद्र उपाध्याय जी, रिटायर्ड निरीक्षक श्री SL कनियाल जी, प्रोफेसर राजकीय डिग्री कॉलेज खटीमा के डॉक्टर धीरेन्द्र चंदोला जी, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को शुभकामनाएं। देश की आज़ादी में जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना बलिदान दिया, आज उनको याद करने का दिन है। उन सभी ने एक प्रेरणा दी, उनके अंदर एक जज्बा था। वो भी एक सामान्य आदमी थे जैसे हम और आप हैं। उन्होंने एक सीख दी कि अपने देश से, अपनी मिट्टी से, अपनी धरती से हमें प्रेम करना है। और आज ये हमारी धरती माता बेड़ियों में जब जकड़ी हुई है तो हमने इसको आज़ाद कराना है। एक बलिदानों का इतिहास रहा है, लंबा इतिहास है। महात्मा गांधी जी ने जिसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनका असहयोग आंदोलन, सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन, उनके साथ देश के सपूत श्री सुभाष चंद्र बोस जी, श्री भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, मंगल पांडे जी, अन्य कई वीरों ने अपनी कुर्बानियों से इस देश को आज़ाद किया। आज हम जो इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज इस दिन जो हम आज़ादी और स्वतंत्रता का इस पर्व को मना रहे हैं, हम जो आज ये खुलापन देख रहे हैं, ये उनके बलिदानों का इतिहास है। उनके बलिदानों ने हमको प्रेरणा दी और हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारा देश आज विश्व गुरु बनने जा रहा है। 17वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, एक छोटे व्यापारी के रूप में अंग्रेज भारत आए थे। धीरे धीरे उन्होंने लगभग 100 साल में अपने साम्राज्य को, अपने व्यापार को पूरे देश में फैला दिया। 19वीं सदी के आसपास उन्होंने भारत को गुलाम बनाया। उसी समय द्वितीय विश्व के आसपास लोग डरे हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो कुछ लोगों ने हिम्मत की बीड़ा उठाया कि देश को आज़ाद कराना है। तभी महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटकर इस देश में आए और उन्होंने फिर इसको एक कार्य रूप दिया, एक योजना बनाई कि हम किस तरह सत्य और अहिंसा के ऐसे दो हथियारों से इस देश को आज़ाद कराएंगे। और वो सत्य और अहिंसा का जो हथियार है, आज भी उसको हम अपनाते हैं। हमारे जो पंचशील सिद्धांत हैं हमारे देश के, उसमें सत्य और अहिंसा है कि हमने हमेशा सत्य बोलना है। हमने किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है, किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है। हमने इस देश को आगे बढ़ाना है। बिना खून की एक बूंद को गिराए हुए इस देश को आज़ादी मिली और आज भी हम उसी सिद्धांत पर चलते हैं। पहले अपने घर में, फिर अपने पड़ोस में, फिर अपने शहर में सत्य और अहिंसा के इस प्रेम को जगाते हैं। भाईचारा, सहिष्णुता, एक दूसरे से मिलन, ये बहुत बड़ी चीज़ हमारे जो पूर्वजों ने हमको दी, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बच्चों के काफ़ी प्रोग्राम हैं, बहुत देर बच्चों को हो गई है। यही कहूँगा कि बच्चों, एक सीख आप ले लो कि हमेशा सच बोलो, कि कोई भी स्थिति आ जाए आपको गलत नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। किसी भी स्थिति में आप हों, लेकिन आपको अहिंसा करनी है, हिंसा का सहारा नहीं लेना है, किसी से लड़ाई नहीं लड़नी है, किसी से गलत व्यवहार नहीं करना है। आप इस पथ पर चलोगे तो निश्चित रूप से आपका नाम भी उन महानुभावों की तरह होगा जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराया है। आपका नाम बड़े प्रेम से, बड़े इज्जत के साथ किया जाएगा। सत्य और अहिंसा एक ऐसा हथियार है जो हमारे पास दिखाई नहीं देता, जो हमारी वाणी में होता है, जो हमारे मन में होता है, जो हमारे स्वभाव में होता है। लेकिन वो यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से आप सभी के प्रिय होंगे और सभी आपके प्रिय होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।